वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। अभी आप देख पा रहे हैं MS वर्ड के पार्ट 9 वीडियो को। इस वीडियो में आप सीख सकेंगे हेडर और फुटर का यूज़। हेडर और फुटर किस तरीके से यूज किया जाता है, इस वीडियो में आप सीख सकेंगे डिटेल में। चलिए देखते हैं किस तरीके से इसे यूज करते हैं। यूज करने से पहले आपको पेज के ऊपर कुछ लिख लेना है। इस तरीके से आप टाइप कर लें। टाइप करने के बाद ही आप हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। टाइप करके और कुछ इस तरीके से आप मैटर को रख लें स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद हेडर एंड फुटर का यूज कर सकते हैं। हेडर और फुटर किसी भी पेज में लगाया जाता है ताकि आप किसी भी पेज के ऊपर नंबर या फिर कमेंट्स को लिख सकें। चलिए हेडर और फुटर वाले ऑप्शन के ऊपर चलते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इंसर्ट मेनू। इंसर्ट वाले मेनू के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप इस जगह पर देखेंगे तो हेडर नाम का एक ऑप्शन है। इस हेडर वाले ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का एक टेबल दिखाई पड़ेगा। इसमें आप चाहे तो सबसे पहला ऑप्शन या फिर इसमें से और भी किसी ऑप्शन का सिलेक्शन कर सकते हैं। इसमें से किसी भी ऑप्शन का सिलेक्शन करके और आप हेडर लगा सकते हैं। हेडर अगर आप एक पेज में लगाते हैं और आपका मैटर लिखा हुआ पहले से 10 पेज का है तो वो आपको सभी पेज पर हेडर का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर आप सबसे पहला ऑप्शन को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पेज के ऊपर हेडर लगा दिया जाता है। हेडर में आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे अगर आप किसी कहानी को टाइप कर रहे हैं और उस कहानी के टाइटल को लिखना चाहते हैं, जैसे एग्जाम्पल में इस जगह पर आपको बताते हैं कुछ लिख करके। अगर आप चाहते हैं इस जगह पर कुछ भी लिखना, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं ABC, इस तरीके से अगर ABC आप हेडर में लगाते हैं तो आपका जो फाइल है वो 10 पेज का है तो वो 10 का हेडिंग ABC होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके से हेडिंग दिखाई देगा, जैसा स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैटर जो है वो 2 पेज का है, इस जगह पर आप देख पा रहे हैं। चलिए चलते हैं सेकंड पेज के ऊपर। यहाँ से आप सेकंड पेज के ऊपर चलकर देखें किस तरीके से मैटर वहाँ पर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि ABC लगा दिया गया है। यानी कि अगर आपका मैटर 100 पेज का है और आप हेडर का यूज करते हैं और हेडर में जिस मैसेज को आप डालेंगे वही मैसेज सभी जगह पर हेडर में दिखाई देगा, सभी पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप हेडर का यूज कर सकते हैं और किसी भी पेज के ऊपर टाइटल लगा सकते हैं, किसी भी हिस्ट्री के ऊपर टाइटल को लगा सकते हैं। इस जगह पर आपको जो भी लिखना हो वो इस मैसेज में लिख दें। चाहे तो आप पेज नंबर लिख सकते हैं या फिर अगर किसी कहानी को लिख रहे हैं तो उस कहानी के मेन टाइटल को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप हेडर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर चलिए फुटर का यूज़ देखते हैं। फुटर का यूज़ भी आपको ठीक इसी तरीके से करना है। इंसर्ट मेनू में जाकर और यहाँ आप देख पा रहे होंगे फुटर नाम का एक ऑप्शन है। जब आप फुटर नाम के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद में आप देखे होंगे कि किसी भी किताब में नीचे में पेज नंबर दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से आप चाहें तो पेज नंबर को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। जब इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपको इस पेज के ठीक नीचे में एक फुटर लगाता है। तो इस तरीके से आप फुटर में चाहें तो यहाँ पर किसी भी नंबर को दे सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नंबर और ऊपर में आप देख पा रहे थे हेडर में ABC। तो इस तरीके से आप पेज में हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। अब चलिए दूसरे पेज पर चलते हैं, देखते हैं दूसरे पेज का क्या कंडीशन है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी हेडर को लगाया गया है ABC और उसके बाद इसके नीचे अगर चलते हैं तो यहाँ पर टू ऑटोमेटिक लग गया है। यानी कि जब आप इस फुटर को लगाते हैं तो आपको सभी पेज पर पेज नंबर कंटिन्यू लगाकर और देने का काम करेगा। लेकिन हेडर में आप जो चीज़ लिखेंगे, जिस भी मैसेज को लिखेंगे, टेक्स्ट मैसेज को, वो टेक्स्ट मैसेज आपके कहानी या फिर हिस्ट्री में लगभग सभी पेज पर सेम दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप हेडर और फुटर का यूज करके और पेज को सजा सकते हैं। चलिए चलते हैं फर्स्ट पेज के ऊपर और इस तरीके से यहाँ पर डबल क्लिक करके आप लिखे गए टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं और इस तरीके से आप हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं किसी भी पेज में। उम्मीद है कि आपको ये हेडर और फुटर का ऑप्शन काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आप किसी
टॉपिक को लिखते हैं 8 से 10 पेज में, तो आप इसे अच्छे तरीके से सजाकर हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ऑप्शन समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि और भी वीडियो आपको पास हमारे चैनल के माध्यम से पहुंच सके। लास्ट तक हमारे साथ बने रहने के लिए और इस हेडर और फुटर वाले ऑप्शन को सीखने के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।